एकादशी है। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पहले कई बार बताया ये। 11वां मन। इन 11 इंद्रियों को साधने के लिए ही एकादशी है, आप ऐसा समझिए। व्रत त्योहार, जितने भी व्रत त्योहार आते हैं, वो हमारी जो उपासना की पद्धति है वो बड़ी वैज्ञानिक है। आजकल के युवा वैज्ञानिक शब्द से बड़े प्रभावित रहते हैं कि साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि साइंटिफिक है तभी आप बात मानो। कई बातें ऐसी होती हैं कि आप उनका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कोई वैज्ञानिक अन्वेषण उनका करने लगे, हो सकता है आपकी बुद्धि वहां तक ना कर पाए, बाद में कभी कर पाए। तो श्रद्धा नाम की चीज भी होनी चाहिए जीवन में। बड़े जो बोल रहे हैं उनकी बातों में श्रद्धा करो। अपने पिता पर भी श्रद्धा करते हैं ना, माँ की बात पर श्रद्धा करके पिता मानते हैं। ऐसा कोई अभागा होगा जो माँ ने कहा ये तेरे पिता हैं, और वो अपनी माँ को ये बोलता होगा कि मैं साइंटिफिकली कोई डीएनए टेस्ट करा लूं और उसके बाद यकीन करूंगा कि ये मेरे पिता हैं। ताऊ, चाचा, वो सब रिश्ते तो बाद में हैं ही। पिता का रिश्ता शुरुआत वहीं से हुई है, फिर ताऊ, चाचा, बाकी रिश्ते बनते हैं। माँ की बात पर श्रद्धा करके ही हम पिता मान लेते हैं ना, तो बड़ों की बात मानी हमने। तो एकादशी या कोई व्रत, ये सब हमें साधने के लिए है। जिसके जीवन में नियंत्रण नहीं है, जिसके जीवन में साधना नहीं है, वो व्यक्ति कोई बड़े काम नहीं कर सकता। मर्यादाओं में जब जल बहता है तो वो नदी सबके लिए पूज्य होती है, और वही जल जब किनारों की मर्यादा तोड़ देता है तो लोग बाढ़ कहकर दुत्कारते हैं। मर्यादा क्या है? संयम ही तो है, नियम ही तो है। तो व्रत क्या है? आप कोई दिन विशेष को अपने इष्ट से जोड़कर उस दिन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हो। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। आहार जब आपका हल्का पड़ जाता है, सात्विक हो जाता है, या शीघ्र पचने वाला हो जाता है, तो स्थूलता कम हो जाती है। भगवान भाष्यकार आद्य शंकराचार्य जी ने आहार को सिर्फ मुंह से भोजन, आप मुख से भोजन करते हो, खाते हो, इसको नहीं गिना। आंख से जो ले रहे हो, कान से जो ले रहे हो, नाक से जो ले रहे हो, ये भी आहार में गिना। लेकिन मुख्य रूप से जो आप मुख से लेते हो भोजन इत्यादि, यदि उसमें ही आपने थोड़ी शुद्धि कर ली या कम कर दिया, उसी से बाकी की इंद्रियां अपने आप ही नियंत्रण में आने लगती है। उपनिषदों में कई बार आया कि अन्न ही प्राण है, अन्न ही ब्रह्म है। फिर उसमें उदाहरण दिया गया कि किसी को अन्न नहीं खिलाया गया तो 2-4 दिन में वो बिल्कुल हल्का पड़ गया, वासना नामक वस्तु गायब हो गई उसके अंदर से। आप भी सामान्य रूप से देखिए, कोई व्रत रखते हैं आप, उस दिन आप बहुत सात्विक और बहुत हल्का सुपाच्य आहार लेते हैं। प्याज नहीं लिया, लहसुन नहीं लिया आपने, उसमें भी व्रत का जो माना एकादशी है या अन्य कोई व्रत है, कोई अपने इष्ट के अनुसार सोमवार का व्रत भी रखता है, कोई मंगलवार का व्रत रखता है,
गुरुवार का व्रत रखता है, कोई मासिक शिवरात्रि रखता है, प्रदोष व्रत, एकादशी रखते हैं, सब कोई ना कोई व्रत रखते ही हैं। और जो नहीं रखते उनको आज सुन लेना चाहिए कि आप रख के देखिए और उस दिन आप हल्का आहार लीजिए जो व्रत में आपको शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट है, और बाकी के दिनों से उस विशेष दिन की आप तुलना कीजिए कि ये जो दिन है इस दिन आपको किस प्रकार से जो है बहुत बहुत ही ज्यादा आपको हल्कापन महसूस हुआ। और हल्कापन महसूस हुआ सिर्फ ये बात नहीं है, आप देखेंगे कि आपका मन भी बाकी दिनों से ज्यादा शांत है, अंतर्मुखता है। ध्यान के जिज्ञासु हैं तो वो जानते ही हैं कि थोड़ा सा फलाहार कुछ लेने से दिन भर की छुट्टी हो गई और फिर ध्यान में बैठे तो ध्यान भी अच्छा लगा। सामर्थ्य किसी की हो, शक्ति किसी के अंदर हो तो निराहार रहे, निर्जला रहे, नहीं है तो जल पी के रहे, फिर भी नहीं है तो कोकोनट वाटर ले ले या नींबू पानी ले ले, फिर भी नहीं है तो कोई फलाहार ले ले, शामक इत्यादि लेते हैं लोग। कुट्टू थोड़ा हैवी हो जाता है, हल्का सा ले ले, एक समय ले ले, वो भी बाकी ना ले। आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद जो है वो भी रात्रि में, जो सुबह को नहीं उठता हो वो एक उपवास करके ऐसा देखे, कहता है कि मैं रोज सुबह जो है 6-7 बजे के बाद ही उठता हूँ, ऐसा कोई बोलता है तो देखे कि जिस दिन उसने उपवास किया उससे अगले दिन वो 5 बजे उठ पा रहा है कि नहीं उठ पा रहा है। आप विश्वास करिए वो अवश्य उठ जाएगा। तो उपवास का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जब हम कोई नियम अपने जीवन में लेते हैं तो हमारी जो सुसुप्त शक्तियां होती हैं, हमारा जो सामर्थ्य हमने ठीक से जगाया नहीं है वो जगना शुरू हो जाता है। सामान्य बात सी लगती है कि एक भोजन कम कर लेने से, उपवास रख लेने से क्या होगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिकारक शक्ति भी अन्य लोगों से बहुत अच्छी होती है। एक जमाना था लोग भूखे मर जाते थे कि भाई इतने लोग वहां भूख से मर गए, अन्न उतना नहीं होता था, फसल थोड़ी हल्की होती थी, या क्या कारण थे, कीटनाशक या होता तो ऑर्गेनिक था, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा होगा, ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती पुरानी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है, फिलहाल तो लोग अधिक खाकर बीमार हो रहे हैं, जितना उनको खाना चाहिए उससे ज्यादा ही खा रहे हैं और बीमार होते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति मस्तिष्क का काम करता हो या ध्यान इत्यादि का जिज्ञासु हो, वो व्यक्ति तो अधिक खाएगा तो उसका मस्तिष्क अपने आप कम चलना शुरू हो जाएगा। भोजन को पचाने में प्राण लगता है, प्राण शक्ति लगती है। आप जितना अधिक खाएंगे उतनी अधिक शक्ति आपकी खर्च होगी। जितना जरूरत है उतना खाएंगे या उससे कम खाएंगे, शक्ति खर्च कम होगी, तो वही शक्ति आपके लिए अन्य आपके शारीरिक जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको, आपके शरीर तंत्र को चलाने में सहायक साबित होगी। कम आहार लेने को बौद्ध भिक्षुक भी स्वीकारते हैं, वो भी आहार कम ही लेते हैं। आप लोग कभी ये विपस्सना आदि में गए होंगे, देखते होंगे, तो विपस्सना ध्यान है, एक योग से उठाकर उसका नाम विपस्सना रख दिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो विपस्सना ध्यान में भी जब लोग जाते हैं तो वहाँ जो पहली बार का विपस्सी होता है वो उसको भोजन वो लोग करने देते हैं, और समय से भोजन होता है, शाम को समय से हो जाता है, सुबह को। तो पहली बार व्यक्ति जाता है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कर लेता है, लेकिन दूसरी बार का जो विपस्सी होता है, दूसरी बार जो विपस्सना ध्यान में गया हुआ होता है, वो लोग भी उसको रेकमेंड करते हैं कि आप शाम का भोजन नहीं लेंगे, शाम को केवल आप नींबू पानी लेंगे।
तो वहाँ रखा रहता है, नींबू पानी का अलग एक मग रखा है, एक जिंजर वाटर का अलग एक रखा रहता है, ऐसे कई मग रखे रहते हैं पानी पीने के। और हम तो चूंकि सभी जगह घूम घाम के देख दाख के बैठे हुए हैं, तो हम देखते कि कई बार वो लोग कभी पहले कभी गए थे तब देखा था, क्योंकि सभी चीज़ों को देखने में हमें कोई परहेज नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ का ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं कर लो, उस पद्धति को देख नहीं लो, तब तक उसकी श्रेष्ठता कनिष्ठता को आप ठीक प्रकार से जज नहीं कर सकते। दूर से आप किसी चीज़ के लिए कह दें ये अच्छा है या बुरा है, ये कहना ठीक नहीं। जब तक आप ठीक से उस पद्धति को देख नहीं लो, तब तक आपको पता नहीं चलता। तो हमने तो वो देखा है विपश्यना में भी, ध्यान के लिए किस प्रकार से वो लोग भोजन की अल्पता के बारे में बार बार बोलते हैं। जीवन में जिसके नियम नहीं है, संयम नहीं है, वो व्यक्ति सामान्य कार्य करने में भी, सामान्य चीजें करने में भी पीछे ही रह जाता है। यदि हमारे जीवन में नियम है, संयम है, यानी हमने मन पर लगाम लगाने का एक अभ्यास चालू कर दिया है, तो हमारे व्यवहारिक जगत में भी, हमारे व्यवहारिक कार्य भी सुचारू रूप से होंगे, समय से पहले होंगे, व्यवस्थित होंगे। लेकिन यदि हमने अपने मन पर लगाम लगाना शुरू नहीं किया है, टालते 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 सारे कार्य ही हमारे टल जाएंगे, वो काम होते होते बिगड़ जाएंगे। साधना का मतलब क्या है? मन जिस स्थिति में है उसको उस स्थिति से एक अलग स्थिति में ले जाना, वही तो तपस्या है। किसी व्यक्ति के लिए जो जीवन भर एक पद्मासन पे आलती पालती मार के बैठा होगा, उसके लिए कुर्सी पर बैठना तपस्या हो सकता है। तपस्या का जो मतलब है, मन के लिए जो साधना या तपस्या है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। और जो सदैव कुर्सी पे बैठा हो, कभी वो पद्मासन लगा के नहीं बैठा हो, उसके लिए पद्मासन लगाना तपस्या हो सकता है, साधना हो सकता है, मन का एक अलग स्तर हो सकता है। अर्थात जिस कार्य को करने में हम सक्षम नहीं है, हम उसी कार्य को करने के लिए मन को प्रेरित करें और शरीर को वहां लगा दे। श्रम और दम का हम उपयोग करते हुए अपने आप को उस काम में दक्ष करें, और जहां तक हम पहुंचे हैं उससे हमेशा ऊपर की तरफ चलें। इसी का मतलब साधना होता है। यदि आज हमें 10 मिनट 20 मिनट पद्मासन बैठने का अभ्यास हो गया, तो हम उसको आगे 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट करें। यदि आज व्रत उपवास हम शामक पर रह पा रहे हैं, तो सोचें हम पिछली बार एक कटोरा शामक खाते थे, एक गिलास उसके साथ कुछ छाछ पानी कुछ पीते थे, अब उसको कम करने की कोशिश करें। आप जैसे जैसे मन को अभाव की तरफ लेके जाओगे, तैसे तैसे मन शुरू में तो मचमचाएगा, लेकिन वैसे वैसे मन उस अभाव को स्वीकार करके फिर अंदर से और शक्तियों को जागृत करेगा, ताकि उस अभाव को भरे। अभाव को भरने के लिए मन के पास दूसरा कोई साधन नहीं है सिवाय अंतर्मुखता के। यदि मन को चारों तरफ से आप अभाव दे दो और बाह्य चीजें ना दो, आपको बाह्य चीजों से उसको काट दो, तो मन ऑटोमेटिकली अंदर के प्रसाद के लिए ही वहां जाएगा। यदि आपने किसी अभ्यास की कमी के कारण अथवा किसी प्रलोभन के कारण मन को बाह्य चीज दे दी, तो फिर लगाम आपके हाथ से गई। आप विवेक पूर्वक, या आपके सर पर कोई आपके बड़े बैठे हुए हों, कोई गुरु हों, आपके बड़े हों, वो आपको कहें कि नहीं, आपको इस कार्य को इतने घंटे के लिए करना है, आपको आधे घंटे पद्मासन पे बैठना ही है, आपको इतना सा ही चावल मिलेगा, इतनी सी ही आपको फलाहार मिलेगा, इतना सा ही आपको कुछ मिलेगा, थोड़ा सा आलू मिलेगा, प्राय लोग आलू खा लेते हैं। आप समझते होंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इससे अच्छा तो व्रत ही ना रखते, दूसरे देख के जो व्रत नहीं रखते वो हंसी उड़ाते हैं। अरे सारे दिन से तो तू खाए जा रहा है, कभी शामक खाए जा रहा है, कभी कुछ खाए जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए
अन्य दिनों में वो जो खाता था उससे अलग वो चाहे पूरे दिन भी कुछ कुछ खा रहा है तो भी उसे फर्क महसूस होगा, क्योंकि एक दिन उसने अपने मन को बदला है। अन्य दिन वो रोटी खा रहा है, उसके साथ सब्जी खा रहा है और कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ उसने कुछ स्तर पर कंट्रोल किया है। वास्तव में चाहे तो जितना वो कंट्रोल करना चाहे उतना कर सकता है, लेकिन जितना अभी वो कर पा रहा है वो भी सामान्य से तो वास्तव में अधिक ही है। उसको महसूस हो जाएगा कि ये जो मैं कंट्रोल कर रहा हूं इससे मुझमें कुछ नयापन आया है। वर्ष में हम 2-3 निर्जला रखते हैं, अभी तक तो रखते हैं, शरीर साथ देता है। हमें ये पता है कि निर्जला रखने में हमें किस प्रकार से कैसा रिफ्रेशमेंट, कैसी ताजगी, कैसा हमें अंदर से अनुभव होता है। और एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के व्रत में भी जब जब जितना जितना हल्का फुल्का खाते हैं उससे भी महसूस हो जाता है कि मन किस स्थिति में है। बुद्धि अन्य दिनों से ज्यादा तेज चलती है, विचार अन्य दिनों से कम चलते हैं और मन जो है वो शांत रहता है, सात्विकता अधिक रहती है, शास्त्र इत्यादि का अध्ययन का अधिक मन होता है, शांत बैठने का अधिक मन होता है, ज्यादा झमेले में पड़ने का मन नहीं होता। तो ये शांति कैसे आई? केवल आहार को बदल देने से, आहार में अल्पता कर देने से एक दिन हमने ब्रेक लगा लिया। एक और आप लोग गजब की बात देखिए कि जिस दिन आप उपवास रखते हैं उस दिन आप उपवास का संकल्प करते हैं मन में कि भाई हम उपवास करेंगे, व्रत रखेंगे, तो हमारे जो देवता हैं, जो इष्ट हैं, वो हमें ऐसी शक्ति देते हैं कि हम रह जाते हैं। अन्य दिन आपको 2 घंटे कोई कुछ ना दे, आप भूखे रह नहीं सकते, चिल्लाएंगे, क्योंकि ना तो आपने कोई संकल्प लिया, आपने मन को खुला छोड़ दिया, अब वो बार बार उसी को याद करता है। और जब हमने संकल्प ले लिया तो आपने मन को बांध दिया तो वो पूरे दिन के लिए बंध गया। मन एक ऐसी चीज है, इतनी विचित्र और सुंदर चीज है, ये स्वयं का मित्र और स्वयं का शत्रु है। आप चाहो तो इसी मन को उच्चतम स्तर पर ले जाकर ब्रह्मात्मक बोध कर सकते हो, ब्रह्मानुभूति कर सकते हो, आनंद में निमग्न रह सकते हो, आनंद के हर वक्त आप आनंद के झरोकों में, हर वक्त आप आनंद में। और यही मन को आप निम्नतम स्थिति में ले आते हो तो छोटी छोटी चीजों में अपने आप को फंसाकर व्यक्ति को जो है इतना मनोबल गिर जाता है कि आत्महत्या तक पहुंच जाता है। तो ईश्वर का दिया ये अनमोल एक हमारे पास उपहार है मन। उसी मन के प्रति हमें सजग रहते हुए उसको साधना है। तो व्रत, उपवास जो है ये हमारे जीवन में मन को साधने का एक तरीका है। अवश्य ही व्यक्ति को 10 दिन में, 15 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में 1-2 व्रत कर लेना चाहिए। यदि आप लोगों को किसी इष्ट या देवता इत्यादि से संबंध ना हो, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ कहाँ सुनता रहता है, तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आजकल तो इतने सारे बॉलीवुड के लोग भी वो इंटरमीटिंग करते रहते हैं कि हम भोजन इतने घंटे में नहीं खाएंगे, इतने घंटे के बाद खाएंगे, 8-10 घंटे के बाद खाएंगे, 12 घंटे के बाद खाएंगे। आपको फिट रहने के लिए भी व्रत करना चाहिए, और आप केवल फिट रहने के लिए व्रत करो उससे अच्छा तो है कहीं ना कहीं किसी न किसी में तो श्रद्धा होगी, शिव जी में होगी, राम जी में होगी, कृष्ण जी में होगी, किसी में तो होगी। तो वो दिन उनके लिए समर्पित कर दो कि हम आपके लिए व्रत कर रहे हैं, आपकी भक्ति बढ़े, हमारा मन आप में लगे। और देखो, आप भगवान में जिसका मन लगता है ना, उसके जीवन के सारे संकट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। उसके लिए कोई भी मुसीबत उसको अधिक समय के लिए परेशान नहीं कर पाती है, क्योंकि उसने मन को एक जगह बांध लिया है। जिसका मन खुला है, जिसके मन का कोई स्वामी नहीं है, वही दुखी है। और एक गली में या कहीं जो घूमते हैं आवारा पशु, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन यहीं पे कोई एक सामान्य से कुत्ते के गले में किसी का पट्टा पड़ा हो मालिक का, देखो वो गाड़ियों में घूमता है। पशु भी होते हैं कुछ ऐसे घूमते हैं जंगली तौर पर आवारा, तो उनका कोई मूल्य नहीं।
और जब किसी का ठप्पा उन पे हो, किसी ने बांध रखा हो, तो उनके लिए समय से भोजन, समय से पानी, चारा, सब कुछ उनके लिए होता है। तो हम तो पशु भी नहीं है, मनुष्य हैं। तो जिसने ईश्वर के नाम का अपने गले में डाल ली माला, अब वो माला ईश्वर के नाम की, किसी ने तुलसी की डाल ली, चलो वैष्णव हो गया, तो किसी ने जो है वो रुद्राक्ष की डाल ली, स्फटिक डाल ली, शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी संप्रदाय से उसने अपने आप को बांध लिया। आप समझिए, आप अपने जीवन का अब विकास करना शुरू कर दिए। जो किसी भी संप्रदाय से अथवा किसी भी पद्धति से, किसी भी गुरु परंपरा से जुड़कर जीवन को नहीं जी रहा है, उसने अभी जीवन जीना ठीक से शुरू नहीं किया। तब उसको साधना आया नहीं, तब वो मन को साध नहीं पाएगा, वो तपस्या कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको कोई कुछ कहने वाले ही नहीं है, उसके सिर पे कोई कुछ है ही नहीं, उसे कुछ बताने वाले ही नहीं है। वो हमेशा अपनी मर्जी से चलता है। वो स्वयं की मर्जी से चलने वाला व्यक्ति बहुत दूर तक नहीं जा पाता है। अतः ये तो एकादशी है, हमने एकादशी के निमित्त ऐसा कह दिया। कोई भी व्रत आप रख सकते हो, अपने आप को महीने में 2 बार तो कुछ मर्यादाओं में बांधिए, ज्यादा बांध सके तो बहुत अच्छा है। भूखा मरी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कई लोग भूखा मरी भी बहुत करते हैं, 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत, 4 व्रत, 6 व्रत, वो भी अपने आप को एक और परेशानी देने वाली बात है। महीने में 2 व्रत हो गए, 3 व्रत हो गए, काफी हो गए, 4 व्रत तो बहुत हो गए महीने में। किसी ने वीक में 1 रखा तो महीने में 4 हो गए, 4 व्रत हो गए, बस बहुत हो गए। इसके ऊपर व्रत 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 रखते हैं तो सांसारिक व्यक्ति को उतनी शक्ति रहती भी नहीं, दिन भर काम करना है। कोई साधु संत हैं, हम जैसे बैठे हैं एक जगह, तो कितने भी व्रत करें, हम भी जब नहीं बोलने की हमारी सेवा हो तो हम व्रत करें। यदि हमें भी रोज रोज बोलने की सेवा है तो हम रोज व्रत पे बैठे और बोले भी तो हमारे लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन हम ऐसा व्रत नहीं कह रहे हैं ना कि आप कुछ नहीं खाओ, फलाहार लीजिए, लेकिन यदि आप महीने में 2-4 व्रत कर लेते हैं तो आपको महसूस हो जाएगा कि आप पहले से अधिक जो है फ्रेश रहने लगे, पहले से अधिक आप अपने में अब एक्टिवनेस फील करते हैं। तो एकादशी पे आप लोगों को इतनी सी बात कहनी है कि जीवन में कोई मर्यादा, कोई संयम, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर जो है एक ऐसा तेज उत्पन्न हो कि उस तेज से हम स्वयं का भी भला कर सकें और हमारे संपर्क में जो आए उनका भी हम भला कर सकें। ओम नमो